कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी का तूफानी प्रचार चल रहा है। कर्नाटक का चुनाव धर्म वाली राजनीति में पूरी तरह से रंग गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कह दिया है कि अगर उनकी सरकार आई तो पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब बीजेपी कांग्रेस पर हिंदुत्व को लेकर जबरदस्त हमला कर रही है, हमलावर है। भारत को तोड़ने की बात करने वाली पीएफआई से भारत माता की जय कहने वाले बजरंग दल से तुलना करना अपने आप में ही अपराध है। अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम दिया। यह कांग्रेस की ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। Any organization from any community that tries to spread hatred and disturb the peace of Karnataka, we will take stern action. कर्नाटक के चुनावी समर में अब तक बीजेपी पीएफआई को लेकर कांग्रेस पर हमलावर थी। हर चुनावी रैली में पीएफआई जैसे संगठन को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल रही थी, लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र आते ही बीजेपी को उसे घेरने का एक और मौका मिल गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल का नाम आते ही नया विवाद छिड़ गया। दरअसल कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया तो कई वादे किए, कुछ फ्री वाले तो कुछ तोहफे वाले, साथ ही नफरत फैलाने वाले संगठनों पर पाबंदी की भी बात की। लेकिन इन संगठनों में बजरंग दल का नाम लिया तो पीएम मोदी ने चुनावी रैली में कांग्रेस को जवाब दिया। मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आते ही लड़ाई बजरंग दल बनाम पीएफआई की हो गई। प्रचार के लिए कर्नाटक पहुंचे असम के मुख्यमंत्री जिन्ना तक पहुंच गए। आज जो कांग्रेस मैनिफेस्टो दिया है, मेरा मानना है कि जिन्ना अगर आज होता था भारत में, जिन्ना भी अपना कम्युनल मैनिफेस्टो नहीं देता था। कांग्रेस ने क्या बोला है, हम गो हत्या का बैन करते हुए जो कानून है, जो कानून कर्नाटक में पास किया है, वो हम खत्म कर दूंगा। मतलब गो हत्या को हम रेगुलराइज कर देगा। एंटी कन्वर्शन बिल को हम खत्म कर दूंगा, मतलब आप कन्वर्शन रेगुलराइज कर देगा। साथ में आप बोला है कि बजरंग दल को भी बैन करूंगा। पीएफआई लोगों ने रिक्वेस्ट किया होगा कांग्रेस को, देखो अमित शाह जी ने हमें बैन किया है, आप बजरंग दल को बैन कर दीजिए। तो ये क्या आप हिंदू का ऊपर आक्रमण करने के लिए यहाँ आए हैं? घोषणा पत्र के आधार पर बीजेपी कांग्रेस की सोच और समझ पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के इस फैसले को हिंदू विरोधी ठहरा रही है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं है, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मैनिफेस्टो है। एंड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या बता रहे हैं? मुसलमान लीडर्स who are against the country, who are against the society, वो क्या बता रहे हैं, उसका आधार पर ये मैनिफेस्टो बनाए गए हैं। बजरंग दल का बैन करने का बात किया है। आपका पिताजी नेहरू जी आरएसएस को बैन लगाए थे, क्या हुआ? आपका दादी इंदिरा गांधी जी ने
आरएसएस को बैन लगाया, क्या हुआ? 100% any organization or any individual or any group, anybody for that matter, whoever speaks against the constitution, whoever behaves against constitution, whoever takes law into their hand, whoever preaches, whoever try to do hate speeches, whoever is trying to divide the society in the name of communal clashes, will be dealt with iron hand, no doubt about it. कर्नाटक चुनाव करीब आने के साथ साथ ध्रुवीकरण अपना असर दिखा रहा है। पहले मुस्लिम आरक्षण पर रण छिड़ा, फिर दंगों को लेकर जुबानी जंग छिड़ी। बीजेपी का घोषणा पत्र आया तो समान नागरिक संहिता की बात उठी और अब पीएफआई और बजरंग दल का मुद्दा छा रहा है। कांग्रेस के चुनावी ऐलान से सियासी ताप गरमा रहा है। हिंदू समाज, हिंदू जनमानस, हिंदू आस्था के केंद्रों, मंदिरों और संतों पर हमला कांग्रेस की कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के लिए क्योंकि इस्लामिक जिहादियों को खुश करना है, देशद्रोहियों को पनाह देनी है। इसी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत जिस तरह से कर्नाटक में इसने नाटक किया है और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम दिया है, यह कांग्रेस की ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। उधर कांग्रेसी नेता बीजेपी के आरोपों को गलत बता रहे हैं, जानबूझकर ध्रुवीकरण वाली सियासत का आरोप लगा रहे हैं। We want to make Karnataka a peaceful, harmonious state. Any organization from any community that tries to spread hatred and disturb the peace of Karnataka, we will take stern action. That it doesn't matter which one they are. 10 मई को कर्नाटक में चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। उससे पहले बजरंग दल के नाम पर बड़ा मुद्दा मिल गया है। आने वाले दिनों में इस पर विवाद और गरमाएगा। कर्नाटक में सियासी संग्राम बढ़ाएगा। बेंगलुरु से नागार्जुन और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।